टारगेट डिस्काउंट में क्या होता है सर कि हम फाइनेंशियल क्रेडिट नोट देते हैं, लेकिन उसमें एक दिक्कत ऐसी कि अभी बजट 26 में वो जो अमेंडमेंट किया उन्होंने देखना था। टारगेट डिस्काउंट में आप फाइनेंशियल क्रेडिट नोट देंगे, करेक्ट है ना? हाँ सर, हम फाइनेंशियल क्रेडिट नोट भी दे रहे हैं। दो चीजें, एक तो कि जिसने 100% टारगेट अचीव किया उसको भी देते हैं, किसी ने मान लो 90-95% अचीव किया तो वो प्री डिफाइंड नहीं है, लेकिन उसको भी हम देते हैं, तो उसने एटलीस्ट 90 to 95 तो टारगेट अचीव किया, हम दोनों में फाइनेंशियल क्रेडिट नोट दे देते हैं। देखिए क्या होगा, एक सर्कुलर तो आ गया है ना? क्या सर? ये इससे रिलेटेड सर्कुलर आया हुआ है ना, जहां पर फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इज सब्जेक्ट टू जीएसटी 105 सर, 215 है शायद। इसमें तो ये क्वेश्चन पूछा था, इसी में ये रहा टारगेट डिस्काउंट, ये एक सर्कुलर, ये रहा 251 ये वाला। अब वो प्रोविजन अभी नोटिफाई नहीं हुआ है जो फाइनेंस एक्ट 2026 में आया, लेकिन ये सर्कुलर कब का है? 12 सितंबर 2025 का है। मैं पहले एक बता देता हूँ क्या कहानी है। जब भी आप डिस्ट्रीब्यूटर को फाइनेंशियल क्रेडिट नोट देंगे तो वो उसके इनकम के साइड नजर आएगा। अब ये सर्कुलर ये कहता है कि इफ द फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इज गिवन फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट, कोई एग्रीमेंट एग्रीड है, एग्रीमेंट के बेसिस पे इफ द फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इज इशूड, और वो एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि इफ यू अचीव सर्टेन थिंग, इफ यू डू सर्टेन थिंग, देन आई विल इशू ए फाइनेंशियल क्रेडिट नोट, देन इट विल बी सब्जेक्टेड टू जीएसटी। लेकिन इफ द फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इज गिवन जस्ट बिकॉज फॉर एनी कमर्शियल ट्रांजेक्शन वेयर द एग्रीमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, तब उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगे। तो ये 251 का जो सर्कुलर है, नो कॉन्ट्रैक्ट विद द एंड कस्टमर इन केसेस वेयर देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द एंड कस्टमर, देयर आर टू इंडिपेंडेंट सेल्स ट्रांजेक्शन, वन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर to the dealer, other from the dealer to the end customer. तो यहाँ पर आपको these discounts are simply given for competitive pricing to push sales and merely reduce on the sale prices, ठीक है, not linked to any independent activity। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप अपने दुकान के आगे मेरे प्रोडक्ट को डिस्प्ले कीजिए, बोर्ड लगा दीजिए, फिर हम लोग आपको फाइनेंशियल क्रेडिट नोट दे देंगे, देन सच फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इज सब्जेक्टेड टू जीए। अब डिस्ट्रीब्यूटर को फाइनेंशियल क्रेडिट नोट मिला, वो अपने इनकम में शो कर देगा, लेकिन पता कैसा लगेगा डिपार्टमेंट को कि ये फाइनेंशियल क्रेडिट नोट आपको क्यों मिला है, व्हाट इज द रीजन? तो वो तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, पूरे फाइनेंशियल क्रेडिट नोट के बेसिस पे सबको जोड़ेगा और टैक्स लगा देगा जीएसटी, और बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर शिफ्ट कर देगा, कहेगा कि एग्रीमेंट है तो लेके आइए, नहीं है तो वैसे बताइए क्यों मिला, बेसिकली व्हाई यू हैव गॉट दिस फाइनेंशियल क्रेडिट नोट, उसका रीजन पूछेगा, तभी छोड़ेगा। अब कहानी ये है कि आपको टारगेट डिस्काउंट आपने अचीव कर लिया, उसके बाद यू आर गिविंग द फाइनेंशियल क्रेडिट नोट, वेदर द फाइनेंशियल क्रेडिट नोट टारगेट अचीव करने के कारण आपको फाइनेंशियल क्रेडिट नोट मिला है, तो दिस इज नॉट ए सेपरेट सप्लाई, दैट इज एन इनबिल्ट सप्लाई ऑफ परचेज ओनली, therefore is not required to subject to GST। मुझे तो यही लग रहा है, बाकी लोग यानी सर आप ऐसा बता रहे हो कि फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इश्यू कर दे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप ऐसा बता रहे हो कि जीएसटी की क्रेडिट नोट अगर टारगेट डिस्काउंट के कारण है तो उस पर जीएसटी नहीं लगा। अगर वो जो 90 to 95 वाला केस में आप जो बताया ना कि उसमें फाइनेंशियल क्रेडिट नोट, तो दोनों केस में ऐसा ही है ना? कौन सा? जो 92 सर्कुलर था वो तो ये कह रहा था कि फाइनेंशियल क्रेडिट नोट पे जीएसटी, इससे पहले भी एक सर्कुलर निकाले जिन्होंने कहा कि फाइनेंशियल क्रेडिट नोट पे जीएसटी लगेगा, देन दे इशू वन मोर सर्कुलर कि इस पे फाइनेंशियल क्रेडिट नोट पे जीएसटी नहीं लगेगी। फिर तीसरा सर्कुलर आया कि फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इज सब्जेक्ट टू जीएसटी सब्जेक्ट टू दैट एग्रीमेंट एग्जिस्ट। फाइनेंशियल क्रेडिट नोट नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी इन जनरल, एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है तो डिपार्टमेंट स्टैब्लिश करता है कि आपने एडवर्टीजमेंट किया था, आपने मैन्युफैक्चरर के लिए कुछ खास काम किए थे, डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट तो अब हट ही गया ना, तो उसके बाद ये जीएसटी क्रेडिट नोट देनी पड़ेगी? नहीं, मैंडेटरी नहीं है, यू कैन स्टिल गिव फाइनेंशियल क्रेडिट नोट। देखिए एडवाइजेबल ये है कि यू इशू ए जीएसटी क्रेडिट नोट, डिस्ट्रीब्यूटर आईएमएस में एक्सेप्ट कर ले और अपना आईटीसी उतना कर ले, और मैन्युफैक्चरर अपना आउटपुट टैक्स उतना कम कर ले। बेस्ट प्रैक्टिस यही है। ये तो डिस्प्यूट की कहानी आ गई फाइनेंशियल क्रेडिट नोट अगर इशू होता है। अच्छा ऐसा है। ये बहुत बड़ा डिस्प्यूट आने वाला है फाइनेंशियल क्रेडिट नोट पे, क्योंकि हर ऑडिट पे वो डिपार्टमेंट यही कहेगा कि नहीं हम तो इस पे टैक्स लेंगे, आप प्रूव कीजिए कि कोई सप्लाई ठीक है जमा करें। मुझे एक बात बताइए, फाइनेंशियल क्रेडिट नोट में अगर हम लोग लिख देते हैं कि व्हाई इट इज बीइंग इशूड, नहीं सर मुझको ये बताइए डिपार्टमेंट को फाइनेंशियल क्रेडिट नोट से लेना देना क्या है? नहीं वो तो क्वेश्चन तब उठाएगा ना जब सप्लायर ने उस पर क्लेम किया हो आईटीसी।
100 रुपए का माल बेचा, मैं 100 रुपए का माल अगर मैं उनको वापस करूं तो वो कुछ करेगा ना, अपने सीवी में इम्पैक्ट करेगा ना उसका, वो तो कर नहीं रहा है। तो इनको फाइनेंशियल क्रेडिट नोट से लेना देना क्या डिपार्टमेंट को? जवाब दीजिए, फाइनेंशियल क्रेडिट नोट में क्या, इफ यू आर राइटिंग व्हाई दिस फाइनेंशियल क्रेडिट नोट बीइंग इज इशूड, क्योंकि मैंने अभी तक एक भी फाइनेंशियल क्रेडिट नोट नहीं देखा जिसमें रीजंस लिखे हुए होते हैं। कहीं नहीं लिख के आता, कभी नहीं आता। अब क्या कंपनी को वो रीजन लिखना चाहिएगा, क्योंकि इट विल नहीं चाहिएगा। बहुत सारे डिस्प्यूट अराइज। मालूम है सर, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है कि सेक्शन 34 को ओवररूल कैसे कर रही है। क्या चीज? 34 में सब चेंज हो रहा है 3B में जी राजेश जी, वो सब 34 हो रहा है ना। अच्छा एक मिनट रुक जाइए। ये बात बताइए, क्या सर्कुलर ओवरराइड का हमारे ऊपर लागू होता है क्या? नहीं सर, वो जो एक्ट ही चेंज हो रहा है, आप समझिए। फाइनेंस नहीं तो अभी वो करे ना, अभी तो जितेंद्र जी कहीं चले गए क्या? चलिए डिवाइस से लिंक को हटा दिया हूँ। हाँ ठीक है समझ गया। हाँ मैं जी हमने अभी इसमें क्या है सर कि रीइंबर्समेंट ऑफ टारगेट डिस्काउंट टू सब डिस्ट्रीब्यूटर, अगर सब डिस्ट्रीब्यूटर ने कुछ टारगेट अचीव किया है ना, कौन सा पॉइंट पे उसको ये वाला रीइंबर्समेंट ऑफ टारगेट डिस्काउंट। हाँ, अगर सब डिस्ट्रीब्यूटर ने कोई टारगेट अचीव किया है तो मेन डिस्ट्रीब्यूटर उसको वो टारगेट का अमाउंट पास ऑन करेगा। वो जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर ने जो अमाउंट पास ऑन किया तो उसको हम फाइनेंशियल क्रेडिट नोट मेन डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, और हम लेटर हेड से उसके मेन डिस्ट्रीब्यूटर के लेटर हेड पे ले लेते हैं कि आपके इतना ट्रेड डिस्काउंट टारगेट, तो वो आपको रीइंबर्स थ्रू फाइनेंशियल क्रेडिट नोट। तो ये फाइनेंशियल क्रेडिट नोट जो अभी करते हैं तो उसमें मेरे लग जाए। नहीं लगेगा। आप फिर से इसमें लिखवा दीजिए कि व्हाई दिस इज बीइंग गिवन फॉर अचीवमेंट ऑफ टारगेट, फिर नहीं लगेगा।